मिस्टर नासिर एहसान, आपने इससे पहले कोई जॉब की है? नहीं सर। आपने हमारा एड पढ़ा था? जी सर, वही पढ़ के तो मैं। उस एड में 5 साल के तजुर्बे का भी लिखा था, आपने पढ़ा होगा। सर लेकिन। ठीक है, आपकी फाइल यहां छोड़ जाए, हम आपको कॉल कर लेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन हमारे म्यार के मुताबिक है, लेकिन सर मेरा ख्याल है कि ये फाइल रखकर आप मुझे एक परेशानी में मुब्तला कर देंगे। परेशानी? मैं कुछ समझा नहीं। सर मुझे इन कागजात की 28वीं कॉपी करानी पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि मैं आपके म्यार पे पूरा नहीं उतरता। एनीवे, थैंक यू सर। As you wish. अस्सलाम वालेकुम आपी। अम्मी सारा आपी आ गई। अस्सलाम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। आ गए? जी। आयशा, तुम जाके जल्दी से बहन के लिए चाय बनाओ। और हाँ, अपने पापा से पूछो चाय पियेंगे? जी अम्मी पियेंगे, मैंने पानी रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गए बेटा? जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम आ गए बेटे। बेटा जरा इसे देखना, पता नहीं क्या हो गया, इसे अलार्म ही नहीं बज रहा। क्या हुआ बेटे? वही जो रोज होता है। हाँ, वो कल मुझे मस्जिद में फारूकी साहब मिले थे। पूछ रहे थे कि बेटा आजकल क्या कर रहा है। मैंने उन्हें बताया फारूक साहब वो नौकरी तलाश कर रहा है। तुम उनसे मिल लो, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। उन्होंने खुद कहा उससे मेरे पास भेज दे। छोड़े बाबू, का क्या पता वो मिले ना मिले। अरे नहीं, तुम मेरे साथ चलना ना। अगर ना मिलना होता तो ये क्यों कहते कि उसे मेरे पास भेज दे, है ना? हाँ भाई, बच्चे पढ़ने आ गए। अरे बेटे, इसे थोड़ी देर चैन तो लेने दिया करो। और ये बच्चे इतनी जल्दी क्यों आ जाते हैं? उनसे कहो थोड़ी देर बाद आए। नहीं नहीं बाबा, नहीं, तुम उन्हें बिठाओ, मैं वहां धो के आता हूँ। चाय तो पियेंगे ना? हाँ। तुम्हारे सर अभी आ रहा है, किताबें निकालो, पढ़ना शुरू करो। अम्मी, इस माह पूरे 500 रुपए तनख्वाह में बढ़ गए हैं। अरे क्या फायदा बेटा, बिजली और गैस का बिल तो कल ही जमा होगा। पूरे 940 रुपए जाएंगे। दूध और राशन वाले के पैसे जाने के बाद बस 1200 बचेंगे। पहले इससे भी कम बचते थे, इस बार कुछ तो है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। वैसे भी नासिर की ट्यूशन और तुम्हारे बाबा की पेंशन के पैसे भी बाकी हैं। अल्लाह मालिक है। भाई को जॉब मिली? नहीं, मिल जाएगी। हाँ जी, मेरी भी खरीदार आपको। We are highly obliged if you will consider this. Sincerely yours. लोगों को रिझाने के लिए इस तरह के जुमले बोलने पड़ते हैं मिस सादिया।
वरना किसी को कोई काम ही ना हो। जी सर, ठीक कह रहे हैं आप। हेलो। किसी को रिझाने के लिए तुम्हारे पास लफ्जों की कमी है अजीम? थैंक यू, आप जाइए प्लीज। क्या हुआ है? मैं डिक्टेशन दे रहा था। हाँ, डिक्टेशन देने की आदत तो तुम्हें बहुत है। ये लड़की कौन है? मैं काम कर रहा हूं सोनिया। इतनी देर तक काम किसके लिए करते हो इसका तो मुझे पता चल गया है। कोई मर्द नहीं मिला डिक्टेशन देने के लिए। क्या चाहती हो तुम? क्या करोगे पूछकर? बहरहाल 6:30 बज रहे हैं, तुम्हें घर आ जाना चाहिए। ठीक है, आ रहा हूं मैं। बस अब उठ जाओ, हमें हामिद सबके घर भी जाना है और मैं यहाँ दीवारें तकने के लिए नहीं हूं। मैंने कहा ना कि मैं आ रहा हूं। नजीरा, ओ नजीरा। जी जी बीबी सियाण। किथा मर वेंदी है चंदरी? एक ते इथाई आते सारे दे अंदाज ही बदल गए। अपनी औकात च रह, समझी? बीबी सियाण, मैं तो कपड़े धोंदी पिया बीबी सियाण। वन दफाती साईं ते ज़रा बीबी दे कपड़े इस्त्री कर, छोड़ सारे कम्मे को। जेड़ा सवेले दा कम हुंदा है, तू रात को करेंगी। मनहूस, हर एक दा दिमाग 7वें आसमान ते। सारे को ठीक न कीता ते मेरा ना भी सोबिया कहनी। दिशान, मुझे डर लग रहा है। अरे बगली, मैं 8 साल से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और एक पहिए पर भी चला सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं गिरोगी। वो गिरने से कौन डर रहा है? अगर किसी ने देख लिया तो? लो, सबको तो मालूम है कि तुम मेरी मंगेतर हो। लेकिन इस तरह से घूमना फिरना तो। अरे कुछ नहीं होता, और हम कौन सा रोज मिलते हैं? तुम खामखा डर रही हो। सायरा, ये नासिर भाई की जॉब आखिर कब होगी? कोशिश तो कर रहे हैं जीशान, पता नहीं कहाँ कहाँ इंटरव्यू दे चुके हैं। नहीं, मैं तो अब अम्मा से बात करूंगा। आखिर मैं उनके चक्कर में क्यों कुंवारा फिरूं? इसलिए कि अम्मी 2 बार शादी के बिखेरे नहीं करना चाहती है, और वो तो सोच के बैठी है कि मेरी और नासिर भाई की शादी एक ही दिन करेंगी। और फिर अच्छा है ना जीशान, तुम लोगों को 2 बार शादी के खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। कुछ देर इंतजार करो। इंतजार? आखिर कब तक? नहीं सारा, मैं तो अब अम्मा से बात करूंगा कि वो फौरन जाकर फूफी से बात करें कि हमारी शादी हो जाए, और फिर जब नासिर भाई की जॉब लगेगी तो उनकी भी शादी कर दी जाएगी। ऐसा क्या मसला है? तो क्या तुम अपनी बहन की शादी से पहले शादी कर लोगे? तो क्या हो गया? एक तो पता नहीं वट्टा सट्टा क्यों है, और जरूरी है कि तुम। अच्छा बस करो भाई, चलो अब देर हो रही है। कुछ भी हो जाए, मैं अम्मा से कहूंगा कि वो जाकर बात करें तुम्हारे घर पे। सारा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, बस। वाह एहसान सर, कमाल किया आपने। अरे एक बार मुझसे कहकर तो देखते। कहाँ अप्लाई किया है तुमने? जी अंकल, कई एक जगह अप्लाई किया है। बस फारूकी साहब, खुदा खुश रखे। यूं समझिए कि कोई दफ्तर, कोई इदारा नहीं छोड़ा इस बच्चे ने। एहसान साहब, ये तो आप सही नहीं कह रहे, इसलिए कि हमारे पास तो नहीं आया। ओह जी जी। नासिर बेटा, अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। समझो तुम्हारा काम हो गया। थैंक यू। कल वल मुझे अपना बायोडेटा और दरखास्त पहुंचा दे। ये लीजिए सर। अच्छा, रेडीमेड एप्लीकेशन लिए फिरते हो? फारूकी साहब, खुदा खुश रखे, क्या करे बेचारा। सुबह बच्चा निकलता है घर से तो सारा दिन दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है, और जहां कहीं कोई जगह देखता है दरखास्त दे देता है। नहीं नहीं, अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। देखो, ऐसा करो कि तुम मुझे 2-3 रोज बाद टेलीफोन कर लेना। जी। बहुत बहुत शुक्रिया फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत। अच्छा।
किसी दिन घर आइए ना, चाय साथ पी लेंगे। नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं पिएंगे जी। खाना खाएंगे। खुदा खुश रखे सर आंखों पर। जरूर जरूर। थैंक यू अंकल। खुदा। बेटा, मुझे यकीन है कि यहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। जिस बेतकल्लुफी से इन्होंने घर आने को कहा है ना, मुझे यकीन हो गया है। वरना ये तो बहुत मसरूफ लोग हैं भाई। भाई ग्रेड 17 का ऑफिसर है, कोई मजाक थोड़ा ही है। आप फिक्र न करें, कल हम आपके साथ चलेंगे। बस। पापा फिर आप कल जल्दी आ जाएंगे ना? क्यों, कल तुम्हारी सेक्रेटरी छुट्टी पे होगी क्या? क्या हो गया तुम्हें? बच्ची के सामने ख्याल नहीं करती थी? आखिर तो सब कुछ उसके सामने आना ही है ना। क्या फजूल बातें कर रही हो? पापा नहीं लड़े, पापा नहीं लड़े, पापा नहीं लड़े। अच्छा बेटा प्लीज बस बैठिए। आप खाना खाइए, हम कल आपके साथ चलेंगे, प्रॉमिस। बच्ची से तो झूठे वादे मत किया करो वसीम। क्या मुश्किल है, इसीलिए मैं घर पर जल्दी नहीं आता हूं। जल्दी आओ तो तुम मुझसे लड़ने के बहाने तलाश करती हो। मेरे कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाना। घर में आने की बहुत सी वजह सड़कों पर फिरती है और रात गए तक ऑफिसों में रहती है। इस अजाब में जिंदगी आ गई है मेरी, लानत है मुझ पर। अजाब में तुम नहीं, मैं पड़ी हूं। चुप हो जाओ। जल्दी से हाथ चलाओ सना, 3rd एपिसोड सेंसर के लिए जाना है। कर तो रही हूँ आलिया, खाने तक के लिए नहीं उठती। मैं खुद हैरान हूँ, आज तुम्हारा हाथ इतना स्लो क्यों है? कहाँ यार, कोई दिन ऐसा होता है कि सुबह से ही सारे काम मूड ऑफ करने वाले होते चले जाते हैं। आज क्या ऐसा ही दिन है? ये एड्रेस जरा शार्प कर दो। हाँ, तुमने बताया नहीं, आज कोई ऐसा ही दिन है? सुबह उठते ही वालदा साहब का गल्लू भी स्टार्ट हो गया। वही मंगनी वाला? हाँ वही। फिर मेरे जवाब पर भाई साहब का मूड ऑफ हो गया। वो गुस्से में मुझे घर छोड़कर चले गए, बैन से आना पड़ा। तुमने क्या जवाब दिया? वही कि करनी है तो पहले जीशान भाई की शादी कर दे। तुम्हारी अम्मी क्या बोली? जो हमेशा कहती हैं, तुम्हारे बाप ने कानून के खजाने नहीं ला दिए हैं जो अलग अलग खर्चे करूं। तो वही बाद में दोनों एक साथ कर दे। जल्दी तो हमारे भाई साहब को है, जब से नौकरी मिली है उन्होंने शादी की इमरजेंसी नाफज कर दी है। कम ऑन यार, एडिटिंग में तो औरतों वाली रिवायत तोड़ दो। बातें बातें बातें। एपिसोड सेंसर को जाना है, तुम्हें तो पता है आलिया। जनाब, जिस तरह मशीन की मेंटेनेंस ना की जाए तो वो स्लो हो जाती है, इसी तरह अगर बंदे के जहन को भी रिलीफ ना दिया जाए ना तो वो सुस्त हो जाता है। और यही नुस्खा मैं सना के साथ आजमा रही हूँ। अच्छा ओके, तुम जाकर ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो देखो, मैं एडिटिंग देखता हूँ। अच्छा जनाब। सुना है आज आपका मूड फिर ऑफ है? नहीं, मूड तो ऑफ नहीं है, बस जरा सर में दर्द है। क्यों, क्या हुआ? बताऊंगी, अभी कुछ काम कर ले। सर आप गए नहीं?
नहीं, आप जा रही? जी सर, खैरियत है ना? बस ऐसी सर में दर्द है। सर मैं चाय बना दूं? नहीं, शायद से कही वो बना देगा। सर शाहिद तो चला गया है, मैं बना लाती हूँ, सिर्फ 2 मिनट तो लगेंगे। थैंक यू मिस सादिया, ये एक्चुअली इजाफी जिम्मेदारी है। सर कोई बात नहीं, मेरा भी दिल चाह रहा था साथ ही चाय पी लेंगे। श्योर प्लीज। अभी रात। हेलो 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 पापा। सारा, जानो क्या हुआ? क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप? पापा क्या आप घर नहीं आएंगे? नहीं बेटा, आएंगे, जल्दी आएंगे। आप मम्मा से नाराज है ना? मैं सॉरी करती हूँ। नहीं बेटा, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, आपसे भी नाराज नहीं। मामा बहुत नाराज है, आपको फोन भी करने नहीं दे रहे। जरा बेटा आप एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में जाइए और सो जाइए। मैं आऊंगा ना तो घूमने चलेंगे, ठीक है ना? जी अच्छा। हाफिज बेटा। सादिया, इतना तकल्लुफ किया आपने। सर मुझे पता है आज आप लंच के लिए भी नहीं गए, इसलिए। बैठिए प्लीज। शादी हो गई आपकी? नहीं सर, अभी तो नहीं हुई। शादी एक ऐसा जुआ है मिस सादिया, जिससे हर आदमी हार जाता है और हर शख्स कहता है कि मैं जीत गया। एक ऐसा महाज जिस पर हर वक्त जंग जारी रहती है। एक दूसरे को नीचे दिखाना मकसद हयात बन जाता है। आई एम सॉरी मिस सादिया, मैं तो ये समझता हूं कम से कम कि आदमी घर शायद इसलिए बसाता है कि वो घर से दूर भागे। सर कोई भी फैसला करते हुए पहला कदम गलत उठ जाए तो सब कुछ गलत हो जाता है। आप शादी करते वक्त बहुत सोच समझ के फैसला कीजिएगा। कोई ऐसा जो आपको समझ सके और जिसे समझा लेना आपके लिए मुश्किल हो। जी सर। हेलो जी। हेलो खातून जी, मुझे फारूकी साहब से बात करनी है। एहसान अली बोल रहा हूँ। सर वो तो मीटिंग में है, कोई मैसेज हो तो बता दें। नहीं नहीं बेटा, मैसेज मैं क्या दूं, मैं 3 दिन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बात ही नहीं हो रही। खैर आप उनसे कह दीजिए कि एहसान अली का फोन था। जी सर, मैं बता दूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
लगता है। अम्मी वो हाथ धोकर आ रहे हैं। जी आप बाबा कहाँ है? उन्होंने खा लिया, अपने किसी दोस्त की तरफ गए। मेरी जॉब के लिए? पता नहीं। उनसे कह अम्मी के यूं लोगों को घरों पे जाने से नौकरियां नहीं मिला करती। नासिर बेटा, मैं तुम्हारे मामू के घर गई थी, शादी के लिए कह रहे हैं वो, और फिर जिशान भी जल्दी कर रहा है। ठीक है, अगर उन्हें जल्दी है तो उनसे कह कि जिशान की शादी कर दें, इसमें क्या है? अरे बस मुंह खोला और कह दिया तुमने। तुम्हारी शादी सना से होगी तो वो सायरा को ब्याह कर ले जाएंगे। क्या हो गया मियां, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? सिर्फ इस वजह से कि वो जल्दी कर रहे हैं मैं शादी कर लूं। इस घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा है, एक और को ले आऊं? अरे भाई नौकरी तो हो जाएगी ना। वो फारूकी साहब। फारूकी साहब क्या कर लेंगे? फारूकी साहब पहले क्या किया? 4 दिन से मुसलसल फोन कर रहे हैं बाबा। सिर्फ 2 मीठी बातों से बाबा जानी बड़े बड़े धोखे खा लेते। तो भाई शादी तो अब नहीं करनी है मुझे शादी। कहां से खिलाऊंगा उसे, कहां रखूंगा उसे मैं? अगर उन जिशान की शादी करनी है तो कर दें, वरना जो उनके दिल में आए करें, मगर मुझे मरने पे मजबूर मत करें। अम्मी खाना तो खा लेने देती। मम्मा पापा अभी तक क्यों नहीं आए? मत पूछा करो मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा कैसी हो आप? ठीक हो? कल तुम्हारे साथ गाड़ी में कौन था? मिसेस अली बता रही थी कि तुमने मेरे पीछे जासूस लगाए हुए हैं। मेरी बात का जवाब दो। मैं तुम्हारी बात का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। ठीक है, फिर मुझे भाई जी को बताना पड़ेगा। तुम भाई की धमकी मुझे क्यों देती हो? पापा मैं नौकर हूं उनका, तनख्वाह देता हूं उनसे, या खरीद लिया उन्होंने मुझे? ज़ारा, ज़ारा बेटा ज़ारा, इस घर को जहन्नुम बना कर दिया तुमने। ये घर पहले से जहन्नुम था। ज़ारा, ज़ारा बेटा, ज़ारा, 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 रफीक, जल्दी आ उधर। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा बेटा। पापा बस क्या करूं बेटा मैं, क्या करूं? क्या हुआ साहब? गाड़ी की चाबी लेकर आओ। चलो बेटा, अच्छा। बाकी पेपर कहाँ है हमीद साहब? क्यों मेरी मौत का सामान पैदा कर रहे हैं आप? क्यों मेरे गले का फंदा तैयार कर रहे हैं? सर ये तो मुकम्मल फाइल थी सर, मैंने तो सर झक मारा है आपने। तलाश करें इसमें। सर ये सारी फाइल भी। हमीद साहब ये नैब वालों ने फाइल मंगवाई है, अगर एक पेपर भी इसमें से कम हो गया ना तो हम सब लटक जाएंगे, समझे आप? सर मैं कोशिश करता हूँ। जी 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 सर, 1 मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। सर ये किसी एहसान साहब का फोन। क्या मुसीबत है भाई, कह दो नहीं है। हेलो। अच्छा लो।
हाँ जी एहसान साहब। यार आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? फारूकी साहब, मैं कई रोज से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बात ही नहीं हो रही है। तो क्या लोगों से मुलाकात करने के लिए पैदा हुआ हूं मैं? और भी अजाब है मेरे ऊपर? भाई मैं दफ्तर में आपके लिए काम करने के लिए तो नहीं बैठा हूं ना। नहीं फारूकी साहब, आप ही ने कहा था कि फोन कर लो। भाई मुझसे गलती हो गई थी यार। भाई देखिए, जब काम आपका हो जाएगा तो मैं आपको खुद टेलीफोन करके बता दूंगा, समझे? खुदा हाफिज। अंकल डबल कॉल थी, बहुत देर से इंतजार कराया उन्होंने। हाँ बेटा, खामोखा ही इंतजार कर रहा है। क्या करूं मैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर जिशान ने हंगामा कर रखा है, इधर नासिर को नौकरी नहीं मिल के दे रही। मिल जाएगी नौकरी। नासिर कहाँ है? अरे 11 बज गए। इतनी देर तक तो घर से कभी बाहर नहीं रहा, ये कहाँ रह गया? सुबह से गया है, आप पता तो करें। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने भी नहीं आया? नहीं, बच्चे 1 घंटा इंतजार करते रहे, फिर चले गए। आप पता तो करें। कहाँ पता करूं भाई, गया होगा किसी सिफारिश के चक्कर में। उससे जरा सांस तो लेने दो, सवाल जवाब बाद में करना। भाई कहाँ रह गए थे भाई? सब परेशान हैं। भाई आपके लिए एक लेटर है, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया।